56 गाथाओं का एक बार रिवीजन करते हैं क्रमशः, और उन 56 की 56 गाथाओं को भी आप में से कोई जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भी 3-4 ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-2.5 मिनट का समय जरूर लूंगा, क्योंकि इनके निमित्त से ही प्रभावना हम सब तक पहुंचेगी। गाथाएं पूरी याद हैं। अब आप में से जो भी जिस नंबर की गाथा बोलेगा, 1 से लेकर 50 तक है तो 56 तक, लेकिन 1 से लेकर 50 तक की गाथाओं में आप जो क्रम बोलेंगे, पहला मैं बोलता हूं मंगलाचरण का, इसके बाद फिर आप लोगों में से कोई भी। मंगलाचरण बेटा, वंदित तु भाई साहब बहुत सुंदर। 38 नंबर सुना दो। 38 नंबर की गाथा भाई साहब की प्रिय गाथा। 38 बोलो पवित्र बहुत सुंदर। छठी गाथा छठी सब अपनी अपनी प्रिय बहुत बढ़िया। इस मोहल्ले से कोई जल्दी कोई गाथा का नंबर बोले। 14वीं गाथा, देखो उनकी 14वीं पसंद की गाथा है। इधर से बहुत ही सुंदर। अरे 49वीं सुन लो, 49वीं गाथा लो। 49 बोलो बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिजनों को। ऐसे ही खूब आप आगे बढ़े और गाथाओं को कंठस्थ करने के साथ साथ और इनका व्याख्यान करना भी आपके जीवन में आए। अब मैं निवेदन करता हूँ जरूर आएगा। देख करके तो मैं तो आगरा आना सफल हो गया। इतना सुंदर। एक तो क्या है बेटा? 2 गाथा है, आप भी बोलो। सुनाओ बेटा। वंदित सब सिद्धे तुम चलो अमंगले बसते और चाबी समय पाउल मुस्किवली करे तब खादा कमांडो चीबो चरित्र दर्शन यारा चित्तो तम नसम चारा पोकर कम बदेश तिकम चतम चार हाँ, और काफी सारे बच्चों को अभी तो 7 गाथाएं याद है, तब उन्होंने और भी की थी जब पवित्र जी ने उनकी पाठशाला की क्लास ली थी। उसी से प्रेरित होके ये यहाँ तक पहुंचे, ये पहुंचे, हम सब भी पहुंचे। कंठस्थ तो जितना हो सो ठीक ही है। जीवन में हम सब जो छोटी छोटी बातें सीखते हैं वो जीवन में आए और अपने कल्याण के मार्ग को हम सब प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना से निवेदन करता हूँ कि भाई साहब मंगलिक साथ है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ने समय सार सुना दिया। समय सार की बात यहाँ गूंजती रहे, बड़ा अच्छा लगता है। इसने मार्मिक और अंतरा, इन दोनों बच्चियों ने तो, बच्चे और बच्चियों ने तो बहुत कमाल कर दिया। हमारे विद्वानों के बच्चे हैं तो ऐसा लगता है गणतंत्र जी के बच्चे हैं दोनों। अपने समय में पंचपरमा के मिशन भी किए थे यार। हाँ मालूम है मेरे को, मालूम है मेरे को। तो बढ़िया है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें ये बच्चे, जिन शासन की प्रभावना होती रहे। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों के लिए। चलो शुरू करते हैं मंगलाचरण से। जय श्री ओम नमः से बोलते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका
मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवे जीवमनोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनविदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयं हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री घंटर देवापति घंटर देवा साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ विराजमान है और आप में से अनेक लोग सुनते ही होंगे इसकी चर्चा को जो नियमित चलती है। पहले भी शायद 2-3 महीने पहले आया था मैं यहाँ, तब भी मैंने इसकी चर्चा की थी। 4 जनवरी 3 महीने हो गए पूरे। और आज भी इसी ग्रंथ की चर्चा जो नियमित चल रही है उसे आगे बढ़ाना है। प्रकरण बहुत सरल है, समझने योग्य है, उपयोगी है। बहुत सारे जो लोग गहरे अभ्यासी होंगे वे कदाचित ये बात कहें कि इनकी हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि प्रकरण यहाँ चल रहा है ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध का। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, कुदेव कुगुरु और कुधर्म की आराधना नहीं की जानी चाहिए, ये प्रकरण चल रहा है। अब आप कहेंगे साहब हम तो पूछते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है। यदि आप ग्रहित मिथ्यात्व से सहित हैं तो छोड़ देने योग्य हैं, और यदि ग्रहित मिथ्यात्व आपके जीवन में नहीं दिखता है तो वो आगे भविष्य में कभी आपके जीवन में न आवे, इसलिए दृढ़ता रखना, उसके लिए ये प्रकरण बहुत जरूरी है। माने ये प्रकरण बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। कई दिनों से चर्चा चल रही थी इस मुद्दे पर, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का क्या महात्म्य है, सम्यक्त्व की क्या महिमा है और मिथ्यात्व की क्या महिमा है। इसे बता देने के बाद कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना नहीं करता। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी ने लिखा, भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कुदेव कुगुरु और कुधर्म की आराधना नहीं करता। जब ये बात यहाँ कही गई तो एक प्रश्न सहजी सामने उत्पन्न हुआ, तो फिर जैन मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं क्यों हैं? क्षेत्रपाल पद्मावती जैसों की प्रतिमाएं तो जैन मंदिरों में ही हैं भाई साहब। हो सकता है आपके मंदिर में नहीं हो सकता है शुद्धामनाई के मंदिरों में ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में कितने दिगंबर जैन मंदिर हैं जहाँ ये सब प्रतिमाएं विराजमान हैं। जैन मंदिरों में ही है, अजैन लोग तो मानते नहीं है इनको। अजैन लोगों के यहाँ क्षेत्रपाल थोड़ी ना होते हैं, अजैन लोगों के यहाँ पद्मावती तो होती नहीं है, तो आपके यहाँ जैन मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं क्यों विराजमान हैं? तो एक बहुत सुंदर तर्क दिया कि जिस समय जैन प्रतिमाएं खंडित की जा रही थी, उस समय जिन मंदिरों की सुरक्षा के लिए दरवाजे के बाहर गेट पर ही इनको स्थापित किया गया, हिंदू बना करके कि हिंदू मंदिर जैसे हैं, तो जैन मंदिर में जो भीतरा की प्रतिमाएं थी उनमें तोड़फोड़ बंद हो गई। ये बहुत बड़ा उपकार था, वो समय की नजाकत थी, उस समय समय की जरूरत थी। बाद में मंदिरों से हटा दी गई, जो शुद्ध आमनाई के मंदिर थे उन्होंने विराजमान नहीं होने दी, बचे रहे जो भी रहा हो। इस वजह से ऐसा हुआ। ये शासन देवी देवता कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसके लिए कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए। इनको प्रसन्न कर लेते हैं लोग
देवी देवताओं को प्रसन्न करने की बात करते हैं, मंत्र तंत्र साधना सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, कहते हैं मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ इतने सुंदर तर्क दिए भाई साहब, बहुत गहराई से विचार करना। एक बार प्रथमानुयोग के उदाहरणों को प्रस्तुत किया, कहानियां बतलाई, किससे बतलाए। बोले आपको मालूम है रावण ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण की सेना को जीतने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, फिर क्या हुआ? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके भी हार गया ना। कौरवों ने पांडवों को हरा देने के लिए कात्यायनी विद्या को सिद्ध किया, फिर क्या हुआ? कौरवों का कुल खत्म हो गया, पांडवों को जीत नहीं पाए। इसी तरह से कंस ने भी श्री कृष्ण को पराजित कर देने के लिए अनेक विद्याएं सिद्ध की, लेकिन फिर भी कंस सफल नहीं हो सके। इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ बतलाई और अंत में ये कहा कि शासन देवों को पूजना मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है, पाप नहीं महापाप है। यदि मैं महापंडित टोडरमल जी साहब की शरण में आपको ले चलूं तो पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 192 192 नंबर पेज पर लिखा है, इन कुदेवादि को पूजना ये इतना बड़ा पाप है कि सप्त व्यसनादि पाप भी उसकी तुलना में छोटे लगते हैं। उनकी पंक्तियां हैं, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस मिथ्यात्व को छोड़ना। 192 नंबर पेज पे लिखा टोडरमल जी साहब ने, भाई नवीन। सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर इसे छोड़ना, ये कितना बड़ा पाप होगा? कुदेव को मानना, कुगुरु को मानना, कुधर्म को मानना, कुदेव कुगुरु आदि की आराधना करना, ये बात मोटा मोटा समझ में नहीं आती है। और मोटा मोटा यदि समझ में आ भी जावे तो मान्यता में कहीं ना कहीं ये ग्रहित मिथ्यात्व घर करके बैठा हुआ होता है। अंदर ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ कोई तो बात, ऊपर ऊपर से भले ही सब शांत दिखाई दे रही। अभी किसी से भी पूछेंगे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ सभा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा आगरा नगर के इस कुंद कुंद कहान सभागृह में जो ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में कुदेवादि की आराधना करता होगा। फिर भी यदि कोई हो तो छूट जाएगा। अभी जब अपन बात करेंगे ना विस्तार से तो छूट जाना चाहिए। जो लोग उनकी आराधना नहीं करते हैं एक बार दिल में झांक करके देखना। अभी तो सब यही कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं पूछते, नहीं पूछने योग्य नहीं है, नहीं मानना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा किसी व्यंतर आदि की बाधा हो जाए ना तो फिर किसी पीर के पास चले जाएंगे, किसी से झाड़ा लगवाने चले जाएंगे। आपके तो आगरा के अंदर वहाँ नहीं जाएंगे जिसके लिए आगरा प्रसिद्ध है, अनेक उपाय करेंगे उसके लिए। किसी महावीर जी ले जाएंगे, हमारे पदमपुरा ले जाएंगे, तिजारा ले जा करके भूत भगाएंगे, नहीं कोई ऊपरी बाधा है, कोई ना कोई असर हो जाएगा। हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे, सबके यहाँ चले जाएंगे। किन की बात कर रहा हूँ मैं? जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मानना चाहिए, उनकी कह रहा हूँ। मरता क्या नहीं करता भाई गणतंत्र जी, मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत लोगों से चर्चाएं की है और हमारे कई ऐसे साथी हैं जो ये तर्क करते हैं कि जैसे डॉक्टर के जाकर के इलाज हो जाता है वैसे वहां जाके इलाज होता है। क्या दिक्कत है दोनों में? ऐसे साथी मिल जाएंगे अपने कहीं? बोलो, ये जैसे डॉक्टर के जा रहे हैं भाई, डॉक्टर के भी तो जा रहे हैं कि नहीं भाई पवित्र? डॉक्टर के जा रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई दी और ठीक हो गया। ऐसे उनके पास में गए, उन्होंने जो कुछ भी मंत्र जो कुछ भी किया हो तो इलाज हो गया। और नहीं जाओ तो बहुत तकलीफ होती है। ये कह रहे हैं मिथ्यात्व नहीं महामिथ्यात्व है, पाप नहीं, पाप का बाप है, बाप नहीं बाप का भी बाप है। जिस मिथ्यात्व की हम यहाँ बात कर रहे हैं ये पाप का दादा है भाई साहब, क्या ये महापाप है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसी प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 587 नंबर का पेज है संयम प्रकाश ग्रंथ में, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का प्रमाण दे रहे हैं। दोष संयम पिदेवम जीव हिंसाई संजुदम धम्मम गंथा सक्कम च गुरु
जो मन नदी सोहु को दिट्ठी। जो जीव दोष सहित देव को और हिंसा सहित धर्म को और परिग्रहासक्त लोभी गुरु को पूजता है एवं मान्यता करता है, वह मिथ्या दृष्टि है। किन किन को मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहकर के पुकार रहे हैं? कुछ कठिन तो नहीं है बात? क्या भाई साहब, कुछ कठिन तो नहीं है? कठिन है या ज्यादा सरल तो नहीं हो रहा है? ज्यादा सरल है कि बहुत कठिन है? देखिए रे, दोष सहित देव को और हिंसा सहित धर्म को, इसका मतलब जहाँ दोष दिखाई देता हो वे देव सच्चे देव नहीं है। जहाँ हिंसा होती हो वहाँ धर्म नहीं हो सकता। अभी धर्म के नाम पर कितनी हिंसा हो रही है। चारों तरफ यदि समाज में देखेंगे तो लड्डू से लेकर के दीपक, अगरबत्ती, धूप, दीपक और धारा और जल और ऊपर से पंचामृत और न मालूम क्या क्या किस किस रूप में महा हिंसा का साम्राज्य नहीं फैल रहा है चारों तरफ। कैसी कैसी हिंसा हो रही है, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा दिखाई दे रही है और लोग समझ रहे हैं धर्म हो रहा है। 108 दीपकों से आरती, फिर कोई कहता है नहीं 1008 से करूंगा तो ज्यादा धर्म होगा, नहीं 1008 से करूंगा। फिर ऐसा देखा नहीं 51,000 दीपकों से आरती, ऐसा भी सुना मैंने, 51,000 दीपकों से आरती। तो कितना बड़ा धर्म होगा भाई साहब? 51,000 दीपकों से आरती करेंगे तो धर्म कितना ज्यादा होगा? इसका मतलब जितने ज्यादा दीपक जलेंगे उतना ज्यादा धर्म होगा, जितनी ज्यादा धूप डालेंगे उतना धर्म होगा, जितना ज्यादा द्रव्य चढ़ाएंगे उतना धर्म होगा, जितना मांडने पर मंडल पर ले जा करके सामग्री चढ़ाएंगे उतना धर्म होगा। ये कहाँ धर्म की कल्पना हो रही है जगत के जीवों में? सबका निषेध कर दिया। और परिग्रह से जो आसक्त लोभी गुरु हैं उन्हें पूजता है एवं मान्यता करता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। हाँ, नई प्रथा चालू हो गई है, सही कह रहे हैं भाई साहब। नई नई चीजें चल रही हैं, कहाँ तक बतलाएं आपको? इतनी नई नई प्रथाएं चल रही है। भक्तामर से इलाज हो रहे हैं, अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है भक्तामर से जो इलाज हो रहे हैं वो कैसे हो जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने बड़े गजब के प्रकरण लिखे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 173 नंबर पेज, यक्ष यक्षिणी आदि के निषेध का प्रकरण लिखा और वहाँ 1-2 पेज पहले से लेकर के आगे तक इस तरह के प्रकरण दिए हैं कि भाई इनको पूजने से भला होता नहीं है। और एक जगह तो ऐसा वाक्य लिखा कि कुदेवादि को पूजते हुए 100 बार विघ्न हो जावे उनको तो गिनता नहीं है, और एक बार काम हो जाए तो कहता है उनको पूजा था इसलिए हो गया। कहाँ तक कहें इसकी मिथ्या मान्यता के बारे में? ये ऐसा समझता है इसी से हो गया। भाई नहीं हुआ था तो मैं कहता हूँ यदि इनकी मान्यता से ही काम होता हो, इनकी भक्ति पूजन और आराधना से ही यदि काम होता हो तो फिर दूसरा कोई काम मत करना। मैंने कोरोना के समय इस तरह की बातें बहुत सारी कही। जब हमारे धर्म गुरु कहलाने वाले लोगों ने इस तरह की व्याख्याएं करना शुरू किया कि अमुक मंत्र का जाप करो तो कोरोना नहीं आएगा, ऐसी बातें बहुत चली। आप मंदिर में ये अनुष्ठान करो तो कोरोना नहीं आएगा, आप इतने रुपए देकर के वहां शांति धारा कराओ तो कोरोना से बच जाओगे, आपके कोरोना हो गया हो तो आपके नाम ले लेंगे हम यहाँ शांति धारा करते समय, आपके कोरोना मिट जाएगा। ऐसी बातें बहुत चली भाई साहब, और इतने अंधभक्त लोगों ने उन सब बातों को चलाया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने उस समय एक बात कही और बार बार कहता हूँ और कहूँगा भी, पीड़ा है मुझे इस बात की। जो लोग कोरोना निवारण का मंत्र बांट रहे थे वे ही लोग कोरोना से बचने के लिए लोगों को पास में नहीं आने दे रहे थे। क्या क्यों भैया आप क्या कह रहे हो? इस मंत्र से नहीं होगा। मैं मंत्र दे रहा हूँ आपको भाई साहब, इस मंत्र का जाप करना, आपके पास में कोरोना नहीं आएगा। ये ठीक है, तो पक्का ना कि हाँ पक्का नहीं आएगा, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम मेरे पास में मत आना। क्यों भैया, मेरे हो जाएगा तो कि क्यों? आप तो दूसरों को उपाय बतला रहे हो, आपके कैसे हो जाएगा?
अरे भैया, ये दुनिया ऐसी है, कहाँ तक बतलाएं, कहाँ तक उपाय बतलाएं, क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, किस किस तरह की खोटी मान्यताएं चलती है, कोई समझाने वाला नहीं है। कौन समझाए, किसको समझाए, कोई सुधरने वाला जगत में दिखाई देता नहीं है। ये कोरोना का वायरस होता है, तो जो पृथ्वी पर बैर मतलब निकालने के लिए कोई बैर नहीं, वर्तमान सबका उदय अपना अपना है भाई साहब। वही उदय जिसका जैसा वर्तमान उदय होगा उसके अनुसार उसकी परिस्थिति बनेगी। जिसके जितना कर्म का उदय होगा, उस समय बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आए थे सामने कि साहब सब लोगों ने ऐसे क्या पाप किए, सबके साथ में ऐसा कैसे हो गया, सबके साथ में ही हो जाएगा क्या, सबने एक साथ पाप किए थे क्या? नहीं है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि हकीकत ये है सबका उदय अलग अलग है। यहाँ किसी को हुआ था क्या कोरोना? यहाँ हुआ है कोरोना, बस एक दो, अच्छा कई लोगों को हुआ है, इधर भी हुआ है। हाँ, कईयों को होकर के निकल गया होगा, तो सबका उदय अलग अलग हुआ ना। कई के होकर के निकल गया तो भी पता नहीं लगा, कई निकल गए कई लोग कोरोना में निकल गए, और कई लोगों के कोरोना होकर के निकल गया। कई लोगों के कोरोना हुआ तो घर में ही ठीक हो गए, कई के कोरोना ऐसा हुआ कि हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ गया, कई हॉस्पिटल में जाकर के भी 3 दिन में आ गए, कोई 1 महीने में आए, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, किसी को वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। तो सबका उदय अलग अलग है या नहीं? एक जैसा थोड़ी ना कह सकते हैं। एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं जितना ज्यादा द्रव उतना ज्यादा धर्म। हाँ। तो आजकल जब शांति धारा के नाम पे जितना ज्यादा जल उतना ज्यादा धर्म, तो वो प्रक्रिया सही है क्या? दोनों ही गलत है भैया, दोनों ही गलत है। जितना ज्यादा द्रव्य उतना ज्यादा धर्म, ये तो गलत है ही। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा धर्म, ये भी गलत है। दोनों ही मान्यताएं गलत है, उससे कुछ होने वाला नहीं। अभिषेक में फर्क क्या है? बहुत फर्क है भाई साहब। बताएं। जो मूल अभिषेक है वो तो प्रक्षाल है, वास्तव में तो सही शब्द तो अपने यहाँ जैन परंपरा में तो प्रक्षाल शब्द है। जो अभिषेक है वो तो जन्माभिषेक का प्रतीक है, वो तो जन्म कल्याण के समय होता है, वो अभिषेक तो है ही नहीं प्रतिमा का। प्रतिमा की शुद्धि की दृष्टि से प्रतिमा प्रक्षाल किया जाता है, और उस प्रक्षाल के अंदर थोड़े बहुत यदि जलादि का उपयोग होवे तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन शांति धारा के रूप में जिन मंत्रों को पढ़ा जाता है अपने रोग शोक और शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, उसका तो हमारे यहाँ बिल्कुल निषेध ही है। जैन परंपरा में तो उन सारी बातों का 100% निषेध है, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं। हमारे भगवान किसी का कुछ भला बुरा नहीं करते। व्यंतरादि के संदर्भ में कुछ ऐसे गजब के तर्क दिए भाई मिले जी। अभी मैं दिल्ली था 2-4 दिन पहले, कितने दिन पुरानी बात होगी, इतने ही दिन होंगे, 8-10 दिन, हाँ 27 मार्च, 8-10 दिन पुरानी बात है। ऐसा प्रकरण आया, टोडरमल जी साहब ने जवाब दिया कि साहब ये देवता तो जिन धर्म के रक्षक हैं हमारा भला कर देते हैं, लोग ऐसा मानते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा देवों का ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान होता है। समझना, 4 तर्क दिए टोडरमल जी ने, बहुत गजब के तर्क। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 6 पर है चर्चा, और दूसरी उसके बाद में विस्तार से चर्चा हुई 172-73 के आसपास है। पहला तर्क दिया देव लोग क्षयोक्षम ज्ञान के धारी होते हैं। तो बोले क्षयोक्षम ज्ञान होता है तो क्षयोक्षम ज्ञान में सारी बातें एक साथ तो जानने में आती नहीं है पूरे लोक में क्या हो रही है। और क्षयोक्षम ज्ञान का तो स्वरूप ऐसा है, आपको देख रहा हूं तो आप नहीं दिख रहे, आपको देख रहा हूं तो आप नहीं दिख रहे, आपको देख रहा हूं तो ये नहीं दिख रहे। ये तो क्षयोक्षम ज्ञान का स्वरूप है। अवधि ज्ञान होता है देवों के, तो अवधि ज्ञान से जब वे उपयोग लगाएंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बात पकड़ में नहीं आएगी। तो देव लोग फालतू नहीं बैठे हैं मुझे देखने के लिए, देव लोग वहां फालतू नहीं बैठे। व्यंतर देव मैं देखता रहूं, इसके ऊपर कब संकट आएगा, कब संकट आएगा मैं देखता रहूं, मुझे दूर करना है। तो उनके पास कोई काम नहीं है क्या? आपके ऊपर कब संकट आ गया उन्हें पता ही नहीं लगेगा तो क्या होगा? बात खत्म हो गई। पहला तर्क। तर्क नंबर 2, वे कहते हैं पता लग गया, मान लो पता लग गया और कषाएं यदि बहुत मंद हैं उस समय देव की, तो भला करने का भाव ही नहीं आता, इतनी मंद कषाएं हैं। और यदि कषाय बहुत ज्यादा तीव्र है, थर्ड पोजीशन, तो देव की कषाय बहुत तीव्र है तो धर्मानुराग ही नहीं होता, वो क्यों आएगा हेल्प करने के लिए?
पॉइंट नंबर 4, यदि मध्यम कषाय है उस देव की तब तो करेगा, न ज्यादा तीव्र है न ज्यादा मंद है, अब तो हेल्प करेगा। कि हेल्प करना चाहे लेकिन उसके पास में शक्ति ही ना हो तो क्या करे, आपका काम करने की शक्ति नहीं हो तो क्या करेगा। ये 4 तर्क टोडरमल जी साहब ने दिए। और 5वां मैंने एक लाइन और साथ में जोड़ दी कि कदाचित शक्ति भी हो लेकिन हमारे पुण्य का उदय नहीं हो तो देव क्या कर लेगा। कितनी बातें, 5 बातों का कॉम्बिनेशन चाहिए तब जाके काम संपन्न होगा। और पुण्य का उदय यदि अपना होगा तो फिर देव की क्या जरूरत है, फिर तो काम अपने आप ही हो जाएगा। यदि अपने ही पुण्य का उदय हुआ तो फिर तो काम अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए इनका पूजना, यक्ष आदि का पूजना, देवी देवताओं का पूजना किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं है। फिर देखिए 173 नंबर पेज पर जहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निषेध किया है वहां 4 तर्क और दिए हैं, 3-4 तर्क बड़े गजब के। ये कहता है कि साहब हम तो उनको पूजते हैं क्योंकि ये जैनियों के हैं। तो टोडरमल जी साहब ने कहा हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो संयम की पूजा होती है और देव लोग तो नियम से असंयमी है। पूजा किसकी होती है भाई साहब? असंयमी ना वंदे हैं द्रविहीन वस्त्र विहीन भी। असंयमियों की वंदना नहीं होती, संयम से पूजा होती है। 5वें गुणस्थान की पूजा होगी, प्रतिमाधारी श्रावक की पूजा हो सकती है एलक शुल्लक के रूप में, आरिकाओं की पूजा हो सकती है स्त्रियों का वेश, और तीसरा वेश दिगंबर मुनिराजों का वेश कहा। तो हमारे यहाँ तो संयम की पूजा है, देव लोग नियम से असंयमी होते हैं इसलिए देव लोग पूजन के योग्य नहीं है। फिर वो शिष्य कहता है नहीं नहीं, वो सम्यक दृष्टि है इसलिए पूछते हैं, सम्यक दृष्टि है इसलिए पूछते हैं, संयम भले ही नहीं होगा कोई बात नहीं। तो टोडरमल जी ने कहा सम्यक दर्शन तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों में गारंटी से होता है, लोकांतिक देवों में होता है। एक भवावतारी होते हैं, तुम उनको क्यों नहीं पूछते हो, इनको ही क्यों पूछते हो? कि नहीं नहीं इनमें थोड़ी सी भक्ति की विशेषता है इसलिए इनको पूछते हैं। तो फिर टोडरमल जी ने कहा भक्ति की विशेषता तो सौधर्मेंद्र में भी है और वो सम्यक दृष्टि भी है गारंटी से, उसको क्यों नहीं पूछते हो? तो फिर शिष्य कहता है कि नहीं नहीं, इनमें क्या है, वो समव शरण वगैरह में ये द्वारपाल प्रतिहार आदि जैसे होते हैं तो इनका वहां विशेष दिखाई देता है। तो फिर टोडरमल जी कहते हैं कि नहीं, वहां सम्यक दृष्टि तो ये है नहीं और वहां समव शरण में भी इनका कोई अधिकार नहीं चलता। समव शरण में भी इनको कोई पूछता नहीं है व्यंतर आदि देवों को। हीन जाति के देव होते हैं, दरवाजे पर खड़े रहते हैं ऐसे चौकीदार की तरह, और ये कोई तीर्थंकर आदि से मिलाते तो है नहीं। किसी भी प्रकार से इनको पूजना, इनकी पूजन भक्ति करना वो योग्य नहीं है। अब एक बहुत सुंदर तर्क जो यहाँ 588 नंबर पेज पर संयम प्रकाश में दिया है, यहीं से पढ़ता हूँ। यशस तिलक चंपू 8वें अध्याय का एक श्लोक प्रस्तुत किया है। सोमदेव आचार्य देव लिखते हैं, देवं जगत्त्रयी नेत्रं व्यंतराद्यास्य देवताः समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरम अधव्रजेत। क्या गजब लिखते हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं दुनिया में ऐसे भी लोग बहुत दिखते हैं, वो कहते हैं यार देखो ये झगड़ा तुम्हारा पंडितों में रहने दो, हम गरीब लोगों को छोड़ो, हम भक्त लोग हैं, हम साधारण से लोग हैं, किसका कौन सा देव है और कौन सा नहीं है और किसको करो और किसको नहीं करो, यार हमारे लिए सब बराबर है, हम तो सबके आगे माथा टेकते हैं, हमारा माथा मत बचाऊंगा, हमारे लिए सब देवी देवता बराबर हैं, हमारे लिए तो जैसे अनंत भगवान है वैसे ही हमारे लिए आपके पद्मावती माता है, जैसे क्षेत्रपाल है वैसे ही हमारे लिए सिद्ध भगवान है, महावीर भगवान है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, जो पूजन आदि विधान में 3 जगत के नेत्र रूप श्री अरहंत देव को तथा व्यंतराधिक देवताओं को समान समझता है वह नरकगामी होता है। कितना कठोर शब्दों में कह रहे हैं यहाँ पर। जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि दोनों समान है, देखो कह रहे जब विधान आदि होता है तो व्यंतर देवों को बुलाते क्यों है? नहीं बुलाते, आ जाते हैं व्यंतर आदि,
विधानादिक के प्रसंगों में व्यंतरादिक अपने आप आ जाएं तो आ जाएं, बुलाना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। हाँ, आजकल के प्रधानाचार्य बुलाते हैं, हाँ बहुत सारे बुलाते हैं, लेकिन बुलाना योग्य नहीं है। मैंने एक दिन चर्चा की थी इसी संयम प्रकाश के आधार पर, आप लोगों में से किसी ने सुनी है क्या? आए जो देवगण, सुनी थी क्या? किसने सुनी है? प्रश्न सुना है मेरा? बड़ी गजब की चर्चा आई थी इसमें संयम प्रकाश में, और उस समय पॉइंट निकला ऐसे उपयोग में, ये ऐसा बोलते रहते हैं अपन, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान। जो कितनी बड़ी मूर्खता लगती है। अभी आपने यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद में ये काम, जाओ पंडित जी अब आप आपने आपकी जगह, क्या अब आपका प्रवचन हो गया, अब आप जाओ यहाँ से, अपने आप ही चले जाएंगे, जाओ अपने अपने स्थान। ये कोई समझदारी की बात है क्या? तो फिर कुछ लोगों ने थोड़ी सी डेढ़ अकल लगाई, और डेढ़ अकल लगा करके क्या किया, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब मेरे मन बसो 24 भगवान, ते सब मेरे मन बसो। अब मन में बस गए, तो फिर मन में यदि बस गए तो फिर दूसरे दिन फिर बोल रहा है, अवतर अवतर बुला रहा हूं, तेरे तो मन में बसे हुए तो फिर बुला समझ में नहीं आ रही इसको कि मैंने उनको अपने मन में बसा लिया, तो फिर किसको बुला रहा हूं मैं, और यदि बुलाया है तो क्यों भेज रहा हूं, कहां बसा रहा हूं। जचे जो कुछ भी बोलता है, कुछ ठिकाना नहीं है भाई साहब, सर्वथा अयोग्य है। हमारे बुलाने से न तो कोई देवी देवता आते हैं, और यदि वो आ भी जावे तो हमारा भला बुरा तो वे किसी भी रूप में नहीं करते हैं। जो व्यक्ति इनको समान रूप से समझता है, किन किन को, अरहंत आदि देव तथा व्यंतर आदि देवताओं को समान समझता है, वो नरकगामी होता है, नरक जाने का काम कर रहा है। हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं, ये सरागी होते हैं। वीतरागियों की पूजन की जानी चाहिए, सरागियों से दूर रहना चाहिए। तो पता है क्या कहता है पंडित जी, देखो भैया आपसे हमने वीतरागता की बात सीखी है, हम सच में कुछ नहीं करेंगे, बस वीतराग भाव से सबको वंदन करेंगे। भैया हमारे लिए तो वेद, वीतरागता की बातें तो आप करते हो, और राग द्वेष सबसे ज्यादा आप ही फैलाते हो। इनको पूजो, इनको नहीं पूजो, इनको वंदन करो, इनको नहीं करो, तो राग द्वेष की बातें तो आप ही फैला रहे हो, बातें वीतरागता की कर रहे हो। वीतरागता को पूजो, वीतरागियों को मानो, वीतरागता की बातें करो, राग द्वेष मत करो। बातें तो वीतरागता की कर रहे हो, और राग द्वेष आप ही अपनी चर्चाओं में फैला रहे हो। तो यहाँ जवाब देते हैं, भाई सबको समान मानने का नाम वीतरागता नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा मानने को वीतरागता कहते हैं। आप क्या सोच रहे हो, सबको एक जैसा मान लिया और वीतरागी हो गए? इसका ऐसा नाम थोड़ी ना है। आपकी क्लास में यदि 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, निलय जी 50 बच्चे एक कक्षा में पढ़ते हैं, पेपर आप बनाते हैं, कॉपी आप चेक करते हैं, तो 50 बच्चों के सबके बराबर नंबर आते हैं। सबके बराबर आ जाए तो पक्षपात कहलाएगा। कोई बच्चा फेल हो गया और किसी बच्चे ने टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन आई, तो कोई फेल होने वाला बच्चा ये नहीं कहता कि ये सर पक्षपात कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे को 3rd डिवीजन, इसको 1st डिवीजन। आजकल तो खैर 1st डिवीजन की कुछ वैल्यू ही नहीं है। ये इसको 95%, इसको 98, इसको 99 और मेरे को 97 ही मेरे को 95 ही। ये भेदभाव करते हैं ये टीचर। नहीं भैया, इसे भेदभाव नहीं कहते हैं। जिसके 50 नंबर आने की योग्यता है उसे 70 दे दे तो भेदभाव है। जिसके 90 आने की योग्यता है उसे यदि 50 नंबर दिए जाए तो भेदभाव है। और जिसके 50 आने की योग्यता हो और जिसके 90 आने की योग्यता हो, दोनों को बराबर दे देवे तो भी भेदभाव है। ऐसे ही इस दुनिया में जितने रागी द्वेषी देवता हैं, उन रागी द्वेषी देवताओं और वीतरागी परमात्माओं को, दोनों को यदि एक समान मान लिया जाए तो ये भी भेदभाव कहलाएगा। रागियों को रागी समझो, वीतरागियों को वीतरागी समझो।
सच्चे देवों को सच्चा देव समझो और जो जगत में रुलाने और फंसाने वाले हैं उन्हें वैसा समझो, यही स्वरूप है। देखिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि आप दोनों को समान मानते हैं, जो व्यक्ति इनको समान समझता है, तीन जगत के नेत्र रूप अरहंत देव, ओहो ये अरहंत देव तीन जगत के नेत्र हैं। अरहंत देव तीन जगत के नेत्र हैं। अरहंत भगवान के नेत्रों से, केवल ज्ञान से ये लोकालोक दिखता है भाई साहब। ये तीन जगत के नेत्र रूप अरहंत देव हैं और व्यंतराधिक देव तो सामान्य है। इनमें क्या है, ये तो दुखी है। अरहंत सिद्ध देव वे अनंत सुखी हैं और व्यंतराधिक महादुखी हैं, देवगति में रहते हुए भी। माने तहते चय थावरतन धरे वाली स्थिति है व्यंतराधिक की। असंख्यात देव प्रति समय मरकर एक इंद्रिय में जन्म ले रहे हैं। असंख्यात देव प्रति समय की कह रहा हूं मैं, समय जानते हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। माने असंख्यात देव एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में देवगति छोड़कर एक इंद्रिय भाव धारण कर रहे हैं। फिर एक समय बाद अगले समय फिर असंख्यात देव एक इंद्रिय में, फिर अगले समय असंख्यात देव एक इंद्रिय में, फिर अगले समय असंख्यात देव एक इंद्रिय में, फिर उसके अगले समय असंख्यात देव एक इंद्रिय में, फिर उसके अगले समय असंख्यात देव एक इंद्रिय में, फिर असंख्यात देव असंख्यात देव असंख्यात देव असंख्यात देव असंख्यात 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 बार बोला जाए, इतने देव एक सेकंड में एक इंद्रिय में चले जाते हैं। आप सोच रहे हैं देवों की हालत क्या है उनकी। हमें लगता है देवगति बहुत अच्छी है, ये दुखी है ये। अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ एक प्रकरण ऐसा दिया है, 4-5 श्लोक दिए हैं, उन्हें पढ़ता हूं मैं प्रमाण स्वरूप, जिनमें ये कहा है कि साहब ये जो यक्ष वगैरह जो दिखाई देते हैं, ये इनका तो समूह शरण में बैठते हैं, ये तो छत्र वगैरह, छत्र तो नहीं लेकिन चमड़ ढोते रहते हैं, कहीं धर्म चक्र लेकर के बैठे होते हैं, तो ये तो बड़े अच्छे होते हैं ये सब देव, तो समूह शरण वगैरह में इतने सब काम करते हैं, ये उन्हीं की बात कर रहे हो क्या आप। तो त्रिलोक सारादि ग्रंथों के आदि पुराण वगैरह के कुछ इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। 2-3 मिनट लगेगी, सिर्फ प्रमाणों को पढ़ता हूं मैं, फिर कुछ करूंगा चर्चा। त्रिलोक सार, सिर्फ त्रिलोक सार की बात सुनिए। लाइफ में पता नहीं आपको त्रिलोक सार ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिले या नहीं मिले, हो सकता है पूरे जीवन में आपको कभी त्रिलोक सार की ये गाथा सुनने का ही अवसर ना मिले जो हम यहाँ से वाचन कर रहे हैं। नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव के वचन है, कान में पढ़ना भी महाभाग्य से होता है, ये समझ करके बैठना, समझ में आए चाहे नहीं आए। राजवार्तिक का प्रकरण कहेंगे, आदि पुराण का प्रकरण कहेंगे, कुछ धर्म ग्रंथों के ऐसे श्लोकों को प्रस्तुत करेंगे जिन्हें शायद ही हम अपने जीवन में कभी पढ़ पाएंगे, सिर्फ कर्णेंद्री का विषय बनने चाहिए। श्री देवी सुध देवी संवान सनक कुमार जखाणम रुवाणी जिण पासे मंगल मठ विहमवी होदी। श्री जिन प्रतिमा के समीप में श्री देवी सरस्वती देवी सर्वान्न यक्ष तथा सनत कुमार यक्षों के रूप हैं तथा अष्ट विध मंगल द्रव्य भी विद्यमान है। और भी कहा है, मैंने ऐसा लिखा है, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के पास में वो यक्ष वगैरह होते हैं। यक्ष वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, मानते हैं कि नहीं आप? कि साहब आप इतनी देर से इतना निषेध कर रहे हो, पिछले कई दिनों से इन बातों का निषेध कर रहे हो, ये सारी बातें तो लिखी है शास्त्रों में, यक्ष होते हैं। फिर अगली बात कही, राजवार्तिक अध्याय 3 की अकलंक देवाचार्य लिख रहे हैं, धारा प्रग्रहित सित विमल वर चामराग्रहस्थो भय पार्श्वस्थ विविध मणि कनक विकृत भरणालंकृत यक्षा नाग मिथुना। अर्थ, जिन चैत्यालय विषय भली प्रकार ग्रहण किया है, जिन्होंने चैत्यालय में बहुत भली प्रकार से किसको ग्रहण किया है? श्वेत निर्मल उत्कृष्ट चमरों को अपने हस्त के अग्रभाग विषय, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जिन यक्षों ने अपने हाथ में
सफेद रंग के चंवर धारण किए हैं, ऐसा। ठीक है साहब। तथा जिन प्रतिमा को दो पार्श्व में तिष्ठते एवं नाना प्रकार की मणि और स्वर्ण करी रचित जे आभरण तिन करी अलंकृत ऐसे यक्षनी के और नाग कुमारिनी के युगल हैं। यक्षों के युगल हैं, नाग कुमारों के युगल हैं। यक्ष यक्षिणी वगैरह भगवान के सामने जहाँ भगवान होते हैं वहाँ आसपास में चंवर लेकर के वहाँ ढुलते रहते हैं। तो ये सब लिखा है शास्त्रों में। आदि पुराण में लिखा है तवामी चामर त्रात्रा यक्षैरुच्छिप्य बीजितः निर्धुन्वान्तीव निर्व्याज माघो गोमक्षिका नृणाम। हे भगवान, तिहारे यक्षनी करी उठाए और हिलाए ऐसे चमरनी के समूह जे हैं ते मनुष्यनी के पाप रूप मक्षिका ने निष्कपट जैसे होए तैसे उड़ावे ही है, कहाँ मानू। देखिए क्या लिखा है, थोड़ी भाषा पुरानी है। इस भाषा में ये लिखते हैं, हे भगवान, आपके पास में खड़े हुए जो देव हैं, यक्ष वगैरह, हाथ में चंवर लेकर के जब ढुलते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी भक्ति करते हुए मनुष्य गति के जीवों के जीवन में पाप रूपी बैठी हुई मक्खियों को उड़ा रहे हैं। आदि पुराण का प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया है। इसी तरह से कहते हैं तापीठिकामलम चक्रुर्मष्ट मंगल संपद धर्म चक्राणि चोड़ानी प्रांशुभिर यक्ष मूर्धनि है। वह प्रथम पीठिका नहीं, उन्नत यक्षनी के मस्तक धरी धारण किए ऐसे धर्म चक्र। समौशरण का समौशरण, तो समौशरण में भगवान 3 कटनियों के ऊपर विराजमान होते हैं। समौशरण में अपने यहाँ भी जो जिन मंदिर होता है, इस मंदिर में जो भगवान विराजमान है वो 3 कटनी के ऊपर विराजमान। कटनी माने फर्स्ट कट, फिर थोड़ा ऊपर बढ़े, फिर सेकंड कट, फिर ऊपर बढ़े, फिर थोड़ा कट। तो फर्स्ट कटनी पर यक्ष लोग अपने माथे पर धर्म चक्र लेकर के खड़े होते हैं, यक्ष। ये सब उल्लेख मिलते हैं शास्त्रों में, ये कह रहे हैं शास्त्रों में है ऐसी चर्चा। ते और अष्ट मंगल द्रव्यनी की संपदा जे हैं ते शोभायमान करें। अब यहाँ इतनी बातें कहने के बाद, 3-4 प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद कह रहे हैं जो यक्ष जाति व्यंतरों की गिनाई है वह ही है या उससे भिन्न और भी है। अब प्रश्न है, तो यही तो यक्ष हैं जिनकी हम पूजन कर रहे हैं। बेचारे समौशरण में भी होते हैं, मानस्तंभ के वहाँ भी होते हैं, जगह जगह पर यक्ष विराजमान होते हैं, भक्तों की सहायता करने के लिए आ जाते हैं, धर्म चक्र अपने माथे पर लेकर के खड़े होते हैं, चंवर ढोरे होते हैं। तो कितने अच्छे हैं ये सब। अब हम इनको मान रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं, ये वही है ना यक्ष। तो जवाब दे रहे हैं, सुनो। आदि पुराण में इसका जवाब लिखा है गदादिपाण यस्तेषु गोपुरेश्वर भवन्तुरः क्रमाच सात्र ये तद्वास्था भौम भावन कल्पजः। इतना गजब की बात कह दी है, ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कह दी है यहाँ। ये कह रहे हैं तीनों कोटनी के दरवाजे के विषय अनुक्रमते व्यंतर भवनवासी कल्पवासी देव गदादिक शस्त्र हैं हाथ विषय जिनके ऐसे द्वारपाल होते भये। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये क्या बातें चल रही है, ये क्या बातें कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं आचार्य देव। ये सुनो, भगवान जहाँ विराजमान होते हैं ना, तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि ये भगवान के खास हैं, हमें भगवान से मिला देंगे, आपको यदि ऐसा लगता है कि हमें भगवान से मिला देंगे, तो आचार्य देव कह रहे हैं भगवान से ही खुद ही नहीं मिल पाते, तुम्हें क्या मिला देंगे। ये लिख रहे हैं भगवान का जो समौह शरण होता है, उस समौह शरण में 4 कोट होते हैं, परकोटे होते हैं 4, और 5 वेदियां होती है। तो 4 कोट और 5 वेदियों से 8 भूमियां बनती है समौह शरण की। कभी यदि आपने समौह शरण के बारे में जाना पढ़ा सुना हो, मेरा एक प्रवचन है सिंगापुर में किया हुआ, सिंगापुर वालों के लिए किया हुआ, समौह शरण की रचना, फोटोग्राफ्स वगैरह के माध्यम से भी काफ़ी डिटेल में समझाया है उसे। 8 भूमियाँ होती है समौह शरण में। उनमें पहला कोट
फिर उसके बाद में भूमि, फिर उसके बाद में वीथी होगी। तो ऐसे 5 वीथियां और 4 कोट। तो पहले कोट को छोड़कर बाकी जो 3 कोट हैं, उन 3 कोटों में सबसे पहले पर व्यंतर देव दरवाजे पर गदा वगैरह लेकर के द्वारपाल की तरह खड़े होते हैं। दूसरे दरवाजे पर खड़े होते हैं भवनवासी, और तीसरे कोट पर विराजमान होते हैं कल्पवासी, वैमानिक देव। तो आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी कहना चाह रहे हैं कि जहाँ भगवान विराजमान है ना, उनके नजदीक है वैमानिक, उनसे थोड़ा दूर आकर के भवनवासी, और उनसे भी दूर आकर के व्यंतर हैं। तो व्यंतर लोग तो दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं बहुत दूर। और फिर इन्होंने बड़ा गजब की और बात कह दी यहाँ, एक तो व्यंतरवासियों का कोई अधिकार नहीं है, दरवाजे पर है, चौकीदार की जैसे खड़े हुए हैं। फिर प्रश्न उठा दिया कि साहब इसीलिए तो पूछ रहे हैं उनको, क्योंकि वे दरवाजे पे खड़े होते हैं। हम इनको नहीं पूछेंगे तो अंदर कैसे जाएंगे हम? तो पता है क्या कह रहे हैं कि मूर्ख, तेरे में अकल नहीं है, तू इसके चरण छू रहा है, वो व्यक्ति तेरे गुजरते ही तुझे सलाम करेगा। वो यक्ष वहां किस लिए खड़े हुए हैं, वो दरवाजे पर व्यंतर देव किस लिए खड़े हुए हैं समूह शरण में, मालूम है आपको? हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। जब मनुष्य गति के जीव समूह शरण में जाते हैं तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, तो दरवाजे पर खड़े हुए वे व्यंतरवासी देव वहां से गुजरते हुए हम जैसे मनुष्य गति के लोगों को, अरे अकेले मनुष्य ही नहीं, वहां से गुजरने वाले त्रियंचों को भी सलाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके आगे झुकते हैं। हमें पता नहीं है हमें क्या मिल गया है, क्या कहूँ मैं आप लोगों को, हमें इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके क्या दुर्लभ निधि मिल गई है, क्या अमूल्य निधि की प्राप्ति हो गई है, इसका अंदाजा नहीं है हमारे। महाभाग्य से हमें समय सार मिल गया, महाभाग्य से हमारे को गुरुदेव श्री मिल गए, महाभाग्य से हमारे को ये सब सत्य बातें करने वाले ऐसे विद्वान मिल गए। यहाँ निलय जी विराजमान है, गणतंत्र जी है, नवीन जी है, पवित्र जी है, 4 विद्वान तो मुझे अभी यहाँ दिख रहे हैं, और भी जो लोग चलाते होंगे। अब आप कल्पना कीजिए जरा, आपके महाभाग्य से विद्वानों का समागम है यहाँ पर, ये जो मौजूदगी है, आप कितना लाभ ले सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये जो चीज मिल गई है और जो ये बात यहाँ बतलाते हैं अपनी सभा में, अपनी कक्षा में, वो वही बात बतलाते हैं जो समूह शरण से चली आई है यहाँ तक। कोई फर्क नहीं है भाई साहब, जो बातें तीर्थंकर परमात्मा ने बतलाई है वही बातें परंपरा से यहाँ इन विद्वानों के माध्यम से हमारे को सुनने को मिल रही है। रंच मात्र फर्क नहीं है। महाभाग्य से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात कान में सुनने को मिले भाई साहब। ये भगवान आत्मा त्रिकाली है, ज्ञायक है, अवेद अखंड है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। ये बातें किसको सुनने को मिले? तुम अनादि अनंत हो, तुम कभी मरते नहीं हो, तुम ध्रुव तत्व हो, तुम परमात्मा नहीं, तुम कारण परमात्मा हो। अरे परमात्मा जैसी अनंत अनंत पर्याय अनंत काल तक तुम में से निकलती रहे, तुम वो तत्व हो। पहचानो अपने आप को। ये बातें कौन कहेगा भाई साहब? ये चक्करों में उलझ करके रह जाता है। ये यक्ष और देवी देवताओं के चक्कर में इतना उलझ करके और फंस करके रह जाता है कि इसे वीतरागी जिनेंद्र देव के पास में पहुंचने की फुर्सत नहीं होती। और कदाचित वहां पहुंच जाए तो वीतरागी जिनेंद्र देव क्या बात कह रहे हैं उसे सुनने का तो इसको समय ही नहीं है। ये बातें तो ये निठल्ले लोगों की बातें समझने लगा है, फालतू लोगों की बातें ऐसा समझता है। कान में नहीं सुनने को मिलती ये बातें, किसको कान में सुनने को मिलेगी? हाँ, अभी हम स्टेशन से यहाँ तक आए, दौड़ते दौड़ते, बस आते आते 1-2 मिनट आगे ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया हमें पहुँचते पहुँचते। कहाँ उतरे थे हम? ट्रेन से फोर्ट, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट से लेकर यहाँ तक आने पर हमने जो आगरा का हाल देखा, स्टेशन से यहाँ तक आने पर हमें राम नहीं दिख रहा था, आग ही आग दिख रहा था बस। कैसी मारामारी मच रही है, कैसी भीड़ है, कितनी पब्लिक है कि ये सब मनुष्य गति के जीव थे वो सब। और मैं उसमें टैक्सी में बैठा हुआ ये विचार कर रहा था, ये सब मनुष्य गति के जीव है, इनमें से कभी किसी ने आत्मा शब्द भी कान में सुना है क्या? हाँ,
एक आध बार किसी ने कोई सुन लिया हो तो डर गए होंगे, टीवी वालों के मेहरबानी से कभी सुन भी लिया हो, वो भी आत्मा माने भटकती आत्माओं के रूप में ऐसा सुना होगा। किसको पढ़ी है, कौन जानना चाहता है आत्मा के बारे में, कौन सुनना चाहता है? हम लोग उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो आत्मा से डरते भी नहीं हैं, अपने आप को आत्मा जानते भी हैं, आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयत्नशील भी हैं, और एक दिन आत्मा अनुभूति करके अल्पकाल में सिद्ध दशा को भी प्राप्त हो जाएंगे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं। कितने अभी मेरी जगह की परमात्मा जी भाई साहब होते तो वो ये कहते कि छठे छठाए लोग हैं हम लोग, क्या तो उनका थोड़ा सा फेवरेट शब्द है, छठ करके आए हैं हम लोग। कितने लोगों में से आगरा की कितनी पॉपुलेशन है बतलाओ? होगी 25-30 लाख, तो 20-22 लाख है, 40 लाख। अब 40 लाख में से ये कितने लोग हैं? अब आप देख लो यहाँ से कितने लोग होंगे। लाखों में नंबर है भाई साहब, लाखों में। हम सोच रहे हैं लाखों में एक हो जाए, लाखों में। अरे तुम लाखों में क्या, तुम करोड़ों अनंत में एक तो ऐसे ही हो। तुम क्या बात कर रहे हो? कितने भाग्यशाली हैं हम। इसलिए इन कुदेवादिक को पूज कर, इनकी भक्ति कर, इनकी आराधना कर, इनकी पूजन कर, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की चेष्टा नहीं करें। ये देव लोग हम जैसे मनुष्यों की पर्याय प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ये ऐसे व्यंतरवासी देवों की पर्याय तो ये हमारे चरणों की धूल बराबर है। हमारे मतलब मेरे मत समझना, मैं आप सबकी कह रहा हूं, क्या आप लोगों के चरणों की धूल बराबर है मार्मिक? क्या तुम्हारे पैर की धूल बराबर है वो देवी देवता जिनकी मैं बात कह रहा हूं? उनको थोड़ी ना याद है इतनी गाथाएं जितनी तुम्हें याद है। बहुत भाग्यशाली हो तुम। समझ में आ रही है बात? महाभाग्य से कानों में पड़ गए ये शब्द, जवान पर आ गई है ये गाथाएं। जब बच्चे ये अभी गाथा सुना रहे थे, ये कुंदकुंदाचार्य देव थे इनके हृदय में, ये कुंदकुंदाचार्य देव के रूप में विराजमान थे। आप सोचना, कल्पना तो कीजिए आप, जब वो बोल रहे हैं अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेतनागुणम सतम जान लिंग देहणम जीवम नित्य संठानम, तो कौन बोल रहा है? ये मार्मिक बात कुंदकुंदाचार्य बोल रहे हैं। हमारी जवान पे कुंदकुंदाचार्य देव आए थे अभी थोड़ी देर पहले। आचार्य कुंदकुंद स्वामी आकर के विराजमान हुए हैं। हमें पता ही नहीं है। जब हम इन गाथाओं को गुनगुनाते हैं, जब इन गाथाओं को हम भूलते हैं, जब इन गाथाओं के बारे में हम विचार चिंतन करते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी होती है। जब हम नियम सार और समय सार के प्रकरणों में अपने ज्ञाय भगवान आत्मा को देखने का प्रयत्न करते हैं, तो वे देवगति के जीव, मुझे लगता है स्वर्ग में बैठे हुए देव लोग चर्चा करते होंगे, अरे देखो ये मध्य लोक के अंदर यही चर्चाएं चल रही है अभी, ऐसा चर्चाएं चलती होंगी। वो तो पंचम काल में वैमानिक देव आते नहीं है, चर्चा तो करते होंगे जरूर अपन लोगों के बारे में। मिले जी गणतंत्र भाई जरूर अपने बारे में चर्चा करते होंगे। यार देखो तो सही, अपन तो चौथे काल में आए थे तब भी अपने को ऐसी चर्चाएं नहीं मिल रही थी, और अभी वहां पंचम काल में भी ये लोग आगरा में बैठ करके भी ऐसी चर्चा कर रहे हैं, धाम धूम के बीच में भी ये चर्चाएं जरूर करते होंगे, उनके विकल्पों में आती होगी। कई देव तो ऐसी बातें करते होंगे कि यार मेरे को तो ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, अभी देव पर्याय में आए हुए मुश्किल से 600-700 साल हुए हैं। उस समय तो ये माहौल नहीं था आगरा में कि तुम थोड़ा सा जल्दी चले गए यहाँ से इसलिए ऐसा माहौल नहीं मिला। भैया ये चर्चाएं देवगति में भी चलती है, दुर्लभता से चलती। सर्वार्थ सिद्धि के देव लोग 33 सागर तक बैठ करके जो चर्चाएं करते हैं, वो चर्चाएं इन शास्त्रों में महाभाग्य से हमें पढ़ने जानने सुनने को मिली। लेकिन बातें वो ही सुनना जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने कही हो, क्योंकि मिलावट बहुत है। अपना लोटा छान करके पीना। समाज में, दुनिया में नकली नोट बहुत चल रहे हैं। नकली नोट की दुकान बंद करने की चेष्टा मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। तो क्या काम करना, बस इतना ध्यान रखना कि वो नकली नोट गलती से मेरी जेब में नहीं आ जाए। योगेश जी भाई साहब क्या करना है बोलो? इतना सा काम करना है हमारे को कि गलती से भी नकली नोट मेरी जेब में नहीं आ जाए। और तुमने यदि ये सोच लिया कि ये नकली नोट कहां से आ गया, मैं तो उसे पकड़ करके रहूंगा, तो बेटा पता नहीं, तुम्हारा पता नहीं लगेगा, तुम्हारे खानदान का पता नहीं लगेगा, कहां गायब कर देगा वो। ऐसी है स्थिति।
तो यहाँ जो ये प्रकरण अन्य मत के संदर्भ में, देवी देवताओं के संदर्भ में जो खुल करके यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिखा है, इन सारी बातों को जानकर समझकर इतना ही समझना कि अपने दिमाग में यदि किसी तरह की कोई मिथ्या मान्यता हो, छोड़ देना, बच करके रहना। शायद सुबह के प्रकरण में समय सार में कहीं इस तरह की चर्चा आई अभी पिछले 2-4 दिनों में ही, ये साहब ये कोई तकलीफ करे तो कोई देवी देवता बोले तुम्हें पता नहीं है, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि ये किसके भक्त हैं वे दूर हट जाते हैं। आपके यहाँ पर भी बदमाश लोग हैं क्या? हैं? यहाँ पे भी सुपारी देते लेते हैं क्या? सुपारी खाते हैं क्या यहाँ भी लोग? यहाँ भी होता है, आगरा में भी सारी जगह होता है, सारी जगह होता है, कान होता है, कहाँ नहीं होता, सब जगह होता है। नहीं, यूपी में तो वो बंद हो गया था ना थोड़ा सा, इसलिए योगी जी की वजह से, हाँ इसलिए मैंने सोचा कि शायद नहीं होता होगा। तो देखो हुआ क्या है ऐसा कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारने के लिए 2 लाख रुपए दिए। ये 2-4 दिन पहले मैंने कहीं समय सार के प्रवचन में किसी प्रसंग में बात कही थी कि 2 लाख रुपए दिए उसको, उसने पैसे ले लिए। जब वो जा रहा था उसे मारने के लिए तो किसी से पता लगा कि भैया तुझे मालूम है तू किसको मारने जा रहा है, ये तो मंत्री जी का आदमी है। अच्छा, वो वापस आया और पैसे दे करके चला गया। ऐसी घटनाएं हो सकती है दुनिया में, होती है, कहीं होती होगी ना ऐसी। यार मैं गलत जगह पर हाथ डाल रहा था, भैया मेरे से ये काम नहीं होगा, वापस लौटा देता है ना। ऐसी हालत यंत्रों के साथ में। जो लोग ये कहते हैं कि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा बिगाड़ लेंगे, नहीं बिगाड़ सकते वो, क्योंकि जैसे ही वो यंत्र तुम्हारा बिगाड़ने के लिए आएगा तुरंत दूसरे देवी देवता ये कह देंगे तुझे पता है तू किसके आगे हाथ डाल रहा है, ये तो साक्षात जिनेंद्र का आदमी है, ये साक्षात महावीर भगवान का भक्त है, ये आदिनाथ भगवान का भक्त है, तू कहां इसके चक्कर में उलझ रहा है। वो यंत्र भाई साहब दूर भाग जाते हैं। इसलिए इनके चक्करों में उलझना नहीं, इनकी दोस्ती भी नहीं और इनसे दुश्मनी भी नहीं, इनसे बच करके रहने में ही सार है। और इनसे बचोगे तो भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलेगा। वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी हमारे महाभाग्य से हमें मिल रही है, हम सब उस वाणी को सुने, उसका लाभ लेवें, आत्म कल्याण करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। हमारे जो विद्वान यहाँ चलाते हैं आप लोग उनका लाभ लिया करें तो सार्थकता है। जैसी सभा आज यहाँ दिखाई दे रही है, मैं पहले भी कह करके गया था, ऐसी सभा रोजाना यहाँ लगे, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दें। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ अब हम क्या कहें उसके बारे में, उसमें जो बातें लिखी है ना वो बातें कुछ उपयोगी सी नहीं लगती है उसमें हाँ, लेकिन आप उसके माध्यम से चाहते क्या हैं? आप उसके माध्यम से अपनी कामना सिद्ध करना चाहते हैं ना, आप उसके माध्यम से अपनी तबीयत ठीक करना चाहते हैं ना, आप उसके माध्यम से बिजनेस चलाना चाहते हैं ना। कोई भी व्यक्ति, हमारे अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारा संकट मिट जाए, हमारा केस मिट जाए, यही तो चाहता है। कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा क्या चाहता है? तो हम ये कह रहे हैं इस तरह की डिमांड रखना अच्छी बात नहीं। यही सब चीजें हैं ना, ये अच्छी बातें नहीं है। तो ये शांतिदार होती है ना, मैं आगरा में बैठा हूँ, 11,000 रुपये दे दिए मेरे नाम से। हाँ आजकल तो सब पैसे का ही काम है साहब, और क्या है। चलो माइक दो। हाँ कोई बात। अभी हम सभी ने आदरणीय संजीव जी भाई साहब के माध्यम से कौन पूजने योग्य है और कौन पूजने योग्य नहीं, इस मार्मिक विषय को अभी सुना। सच्ची बात तो यह है कि अभी प्रकरण के अंतर्गत ये चल रहा था, इसलिए भाई साहब को ये बात करनी थी। सच्ची बात यह है कि हम जैनों के बीच में, मुक्ति की कामना करने वालों के बीच में हमें गृहीत मिथ्यात्व को छुड़ाने की बात करनी पड़े, ये जमता नहीं। वो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के अंतर्गत ये बात, क्योंकि ये हमारा समय तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरे ये जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल होगा, इस बात के विचारने के लिए है। लेकिन तो भी ये छोटी छोटी बातें इनके संयम प्रकाश जैसे ग्रंथों के माध्यम से हम सब तक इसलिए पहुंचना आवश्यक है कि कहीं ना कहीं
टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। कहीं ना कहीं हम सबके हृदय में भी ये गृहीत मिथ्यात्व पलता है। अभी जैसे बात चल रही थी, उसका समाधान करते भाई साहब के पास बहुत विषय है, बहुत लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, हमारे पास समय कम है, इसलिए हमें सुनने का अवसर कम मिलता है। सच्ची बात, अभी जैसे भाई साहब बात कर रहे थे, अभी तो कुदेवों के निषेध की बात चल रही है। हम तो तीन लोक के नाथ के दर्शन करते समय अगर इच्छा वांछा कामना करके नमस्कार करते हैं तो वो गृहीत मिथ्यात्व में सम्मिलित है। वो कुदेव है हमारे लिए, कुदेव है हमारे लिए, वो कुदेव, उस समय कुदेव की मान्यता का सेवन चल रहा है। और जो बहुत प्रश्न हम सबके हृदय में जीवंत रूप से घर किए हुए हैं, कारण ये कि सराउंडिंग वही चल रहा है, हमारे चारों तरफ के वातावरण में वही देखने मिलता है। तो उनसे बचने के लिए तो आप एक बार रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के पहले श्लोक की टीका पंडित सदाशिव दास जी की पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उनने 300 वर्ष पहले उनके चारों तरफ भी ये सब चलता रहता होगा, तब उन्होंने ये सब लिखा कि पानी में धर्म नाही, अग्नि में धर्म नाही, तीर्थ क्षेत्र पर धर्म नाही रखा है, धर्म मोल नाही मिले है। ये सारी बातें उन्होंने उस जमाने में लिखी होंगी, तब भी वो उतनी ही कार्यकारी थी, आज भी उतनी ही कार्यकारी हैं। हम सबको तो जैसा अंतिम बिंदु भाई साहब ने कहा कि हमें जगत में ढिंढोरा पीटते हुए नहीं जाना है, हमें तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जेब में नकली नोट ना आ जाए, हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मनुष्य भाव जो इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य भाव की दुर्लभता का विषय अगर आप 1 घंटे भाई साहब के निमित्त से सुन लेंगे तो आपका उसी दिन से जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के प्रति ऐसा श्रद्धान जागेगा कि आपको लगेगा कि बस अब तो इसी भाव में हमें अपना कल्याण करना। कितनी दुर्लभता से आज हम यहाँ बैठे, अभी बताया था कितने 40 लाख में 40 लोगों की संख्या बड़ी मुश्किल से देखने मिलती है, तो लाखों में, करोड़ों में, अनंतों में एक तो हम है ही हैं। इसलिए इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुए जीवन का सदुपयोग हम सच्चे देव की आराधना करने में, और सच्चे देव की आराधना के साथ साथ उन्होंने जिस देव की तरफ देखकर देवत्व प्राप्त किया है, उस देवत्व की तरफ हम भी देखकर देवत्व की प्राप्ति करें। जैसा अभी हम लोगों ने बहुत मार्मिक उद्बोधन कम समय में सुना, और कितना कितना कहें भाई साहब के लिए, अथवा जो भी इस तरीके की जनवाणी की प्रभावना कर रहा है, वो बहुत बड़ा हम सबका हितैषी है। हम सब अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, है ना, परिजनों से प्रेम करते हैं। वास्तव में सही वात्सल्य तो ऐसे साधारणी जनों से ही होना चाहिए। अभी आपने भाई साहब ने बताया 7:30 बजे आप उतरे हैं ट्रेन से, कोई और होता तो नहीं आज नहीं हो पाएगा, आज तो हम विश्राम करेंगे, फिर वहां तक जाना है। ऐसा एक भी दिन उनसे पूछो, बताएंगे, एक भी दिन उन्हें ऐसा याद नहीं है जब अस्वस्थता कुछ अधिक हो। भाई जब खुद ही जरा इस बात को एक बार नहीं, सच में मुझे याद नहीं है, मैंने 92-93 से लेकर आप लोगों ने मनीष जी का नाम सुना है। मनीष जी से आपने खुद आपस में बातचीत करते हुए एक बार कहा कि मनीष मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई दिन निकला हो जिस दिन मैंने 2 टाइम सामूहिक रूप से स्वाध्याय ना किया हो। सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत तो फिर कितना कितना चलता है, काम ही यही है, माने नवाणी को पढ़ना पढ़ाना, और इसके अलावा कोई काम उन्होंने अपने माथे ले ही नहीं रखा है। और एक और बड़े सौभाग्य की बात, आप तो इस मार्ग पर लगी रहे हैं। इसी वर्ष आपके पुत्र ने भी पंडित टोडरमल स्मारक में एडमिशन लिया है, और वो भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ने की भावना संजो रहा है। हम सब भी इसी मार्ग पर खूब खूब आगे बढ़े, ऐसी भावना। अब जनवाणी को विराजमान करके केवल 2 मिनट भाई सब सबकी भावना है, बस इसलिए 2 मिनट लगेगा जनवाणी विराजमान करके। हाँ, कौन से ये 1 से 7 याद है बस। हाँ बोलो बोलो, अरे बेटा कौन बोलना चाहता है? सारे एक साथ बोलो। इसके लिए तो है ही सब कुछ। हाँ, शाबाश। चैतन्य विलास पाठशाला। अच्छा, वाओ, चैतन्य विलास पाठशाला के आ जाओ इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ। संचालिका प्रतिभा भी, संचालक पवित्र है। अच्छा, जैसे बनारस में वो वेद मंत्र मिलते ऐसे समय से। अरे वाह,
बोलो बेटा, शुरू करो। गाथा नंबर 1। समय पाहुरे के बलि धरिदम गोचरित दंसन स्वयं जान ओगर कंपदेश चतम जान पर समयम सुंदरो लोहे बंदे कहाए अते तेरे संवादिनी मोदी सुध परिचिदान भूदा सवस गिगाम भोग बंद कहा एतस्वलंबो रवणीना सुलभो बृहतस तमेयत विहतम लायम अपरो सविहवेण जदिदाए जपमारम चोखे छलम न येतवम न विरोधि अपमत्तो न पमत्तो जाने गोज जो भावो एवं भरन्ति सोतम रामो सोतु सोचेव व्यवहारेण वदेसदि प्राणेश चरित दंशनम नाणम नहिणाणम नादंशनम नादंशनम जाने गो शुद्धो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। अगली बार आऊंगा तो और होगी ना ज्यादा। अगली बार भाई साहब आएंगे। अभी संक्षेप रुचि वालों के हिसाब से तो समय सार हाँ पूरा हो गया 7 मिनट हो गया। अब मध्यम रुचि और उत्कृष्ट रुचि के टाइम तक जब भाई साहब आएंगे तब हम लोगों को और आगे आगे कुछ और सुनाना है। कुछ और हाँ 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 हाँ, वो अपन महावीर जयंती के दिन अपन कराएंगे, सबको बैठाए। आप बोली कुछ भाई ना भजन की, फिर भाई सबको आगे निकलना है। मुझे यशवंत नगर पहुंचना है। अब अपन लोग महावीर जयंती वाले दिन सब एकत्रित होंगे। उस दिन जो भी अपन को यहाँ करना होगा कार्यक्रम अपना संक्षिप्त में रखेंगे। विजन वाणी स्तुति जावाणी के ज्ञान